नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। शेयर करना मत भूलना ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो सरल भाषा में बनाने के लिए प्रेरित रहूं। दोस्तों, श्रीलंका भयानक आर्थिक संकट में फंस गया है क्योंकि श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुका है। श्रीलंका अपने देश में खाने पीने की चीज़ों सहित बहुत सारी चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर करता है, यानी दूसरे देशों से उसे अपने यहाँ पर काम में आने वाली वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल सहित तमाम पेट्रोलियम पदार्थों का भी वहाँ पर संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी 30% तक बढ़ा दी गई हैं और इसके बावजूद एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई 8 से 10 दिन में एक बार हो पा रही है। इस वजह से वहाँ की जनता परेशान होकर के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रोड पर निकलने लगी। हालात बेकाबू होने पर श्रीलंका की सरकार ने पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिजली सप्लाई भी वहाँ पर अब बड़ी मुश्किल से 3 से 4 घंटे ही हो पा रही है। इसलिए भी हर तरीके के काम धंधे जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। कई प्रकार के उद्योग और काम धंधे बंद हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका में यह आर्थिक संकट आया कैसे, क्यों आया, क्या कारण था, क्या कारण रहे हैं। दोस्तों, ईस्टर डे के दिन 2019 के अप्रैल महीने में श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट की गए, जिन्हें ईस्टर डे बॉम्बिंग्स कहते हैं, जिसमें 3 होटल्स को और 3 चर्चेज को निशाना बनाया गया था, जिसमें 269 पीपल्स जो हैं वो मार दिए गए थे। उनमें से 45 पीपल जो हैं वो विदेशी टूरिस्ट थे। श्रीलंका जो है दुनिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, जिसका श्रीलंका की जीडीपी में 12 से 13% का योगदान रहता है, यानी एक बहुत बड़ा आय का हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से श्रीलंका को मिलता है। इस कारण ये जो ईस्टर डे बॉम्बिंग्स हुई, इसके बाद में वहाँ पर कई दंगे भी हुए, जिनके कारण वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हुई। वहाँ पे टूरिस्ट का आना काफ़ी कम हो गया, यानी कि इनकम भी कम हो गई। इसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक आ गई, जिसका असर भारत और श्रीलंका जैसे देशों में 2020 से शुरू हुआ, जिस वजह से भी दूसरे प्रकार के जो काम धंधे थे, उद्योग थे और श्रीलंका की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो और ज़्यादा प्रभावित हुई। वो ईस्टर डे बॉम्बिंग से तो प्रभावित थी ही, लेकिन कोविड-19 ने उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो टूरिस्ट के द्वारा होने वाली इनकम श्रीलंका को जो मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई। एक कारण यह रहा कि जो गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा एक वादा किया गया था कि वे सरकार में आएंगे तो वेट को घटाकर कम कर देंगे। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने से जो है फिर और ज़्यादा राजकोषीय घाटा बढ़ गया। यह उनके द्वारा लिया गया इमेच्योर अनप्लान्ड डिसीजन था, जिसको उन्होंने अनटाइमली यानी बिना समय के लागू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, उनका सोचना ऐसा था कि वेट कम करने से लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे और ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन वो अनटाइमली अनप्लान्ड डिसीजन था। इस वजह से उसका नुकसान भी श्रीलंका की सरकार को हुआ और राजकोषीय घाटा और बढ़ा। एक कारण यह रहा कि 2021 में राजपक्षे सरकार ने अचानक कह दिया कि यह स्ट्रिक्टली यह डिसीजन लागू कर दिया कि श्रीलंका में जो है वो ऑर्गेनिक खेती ही होगी, यानी किसी प्रकार का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक और किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। जितना भी उर्वरक इस्तेमाल किए जाएंगे, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, वो ऑर्गेनिक ही होंगे। इससे अचानक वहाँ की खेती जो है वो एक तरीके से खराब हो गई। बहुत कम उत्पादन श्रीलंका को मिला।
इससे पहले श्रीलंका चावल में कम से कम आत्मनिर्भर होता था। चावल श्रीलंका को बाहर से नहीं मंगाना पड़ता था, लेकिन इस डिसीजन के बाद श्रीलंका को चावल भी बाहर से मंगाना पड़ा। हालांकि इस डिसीजन को 2021 में ही श्रीलंका की सरकार ने वापस भी ले लिया था। तो दोस्तों, ये कई कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो है श्रीलंका की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आर्थिक संकट गहरा गया। अब हालात यह हैं कि श्रीलंका में चावल 500 रुपये किलो तक मिल रहा है। कई जगह तो चाय भी 100 रुपये का एक कप दिया जा रहा है। फरवरी 2022 तक श्रीलंका के पास जो फॉरेन करेंसी बची थी वो थी $2.31 बिलियन, जबकि श्रीलंका को चुकाने थे $4 बिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका कितना घाटे में चल रहा है। मोटी मोटी बातों में हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि श्रीलंका की जो टोटल जीडीपी है उसका जो श्रीलंका की जो देनदारियां हैं वो टोटल जीडीपी से 1% ज़्यादा है, यानी 101% है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत तो श्रीलंका की मदद कर ही रहा है। श्रीलंका की चाइना से भी बातचीत चल रही है और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से भी श्रीलंका की बातचीत होगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और एनर्जी मिले और मैं सरल भाषा में और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं। थैंक यू।